तो पछताएगा। गुंडागर्दी तेरी और बहुत हो चुकी, मारे हाथों से मेरे अभी खाएगा। भाग जा मोहन, इस टाइम हमारा भाग। वरना मुल्के अदम को पठान नाम रंजीत सिंह खान खाया नहीं इस इलाके में। आकाश तुम? हाँ रंजीत सिंह, तुम्हारा यहाँ पे आना अच्छा नहीं हुआ है। अगर तुम अपनी इज्जत और आबरू चाहते हो यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, नहीं तो याद रखो तुम हमारे गुस्से से वाकिफ नहीं हो। मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, क्योंकि साथ हमेशा स्कूल आता है और जाता है। फर्क इतना है, तू जमींदार है और मैं एक छोटा सा गरीब इंसान। लेकिन हाँ, यह आकाश इस देश में, इस कॉलेज में मेरी नजरों में बहन बेटी बराबर होती है। यानी तुम महात्मा गांधी बनकर आए हो इसको बचाने के लिए। जब तक आकाश है इसे कोई छू नहीं सकता। तो तुम्हें मालूम नहीं है? तुझे हमसे जो टकराएगा मरे भरी जवानी में नाम है रंजीत सिंह लगा दूंगा। 9-2-11 हो जाओ, बारकोड नहीं उतारूंगा, बूट सैकड़ों बूट मारूंगा। ओए जमींदार, अभी तक इज्जत है, इज्जत है, इज्जत नहीं तो क्या करिया हो? अबे साले तो से लौंडी लफाड़ी दुपुर दुपुर ना करो, जाओ पे कॉलेज में पढ़ो, जा ज्यादा रंगबाजी के चक्कर में ना पड़ो। अच्छा रंजीत सिंह, जुबान को थाम के बात करिए, नहीं सारी ठकुराई उतार देंगे 5 मिनट में, याद रखना। क्या हुआ रे? चलो चलिए यार, निकल चला जाने ये वही पेल पाल के रामपाल बना। चुप, मेरी तलवार उठा। खराबी हो मैं कहता हूँ आकाश मेरे रास्ते से हट जाओ। मैंने कह दिया है कि आकाश के होते हुए गंगा को कोई छू नहीं सकता। तो तेरे अरमानों की दुनिया, तेरे अरमानों की दुनिया खा। इस दुनिया से तेरा किस्सा। मैं फिर भी कहता हूँ, अब भी आपकी इज्जत है, बदतमीजी से पेश आओगे तो समझ लीजिए कुत्ते की मौत वहां होती है। कुत्ते की मौत वहां होती है जहां छाया नहीं होती रंजीत के दिल में कोई। तैयार हो जा। तो क्या कहना चाहता है? यार तुम उनसे रंजियानों की हम जैसे मान लियो भागे खुए तो हमका पहले न बता दियो, हम निकल चली। ये साले चमर कुत्ती की जात, साले हम भागने आए किस लौंडिया से प्यार और मेरी जान है, आज को मैं ले जाकर रहूंगा। लौंडवा पेली
रंबली, गाने में बताओ बे तो तुमने मेरी तलवार को रोक क्यों लिया? हीरे में बताओ कि पंचे ना सुन पाओ यार। ये बताओ वही दिन अपने मम्मी के सामने कसम खाए रहे ना कि कहू से लड़ाई दंगा ना करा। लड़ाई दंगा करी तो अम्मा की तो तुम ना रहे हो। रंबली, तुमने ठीक यहाँ लड़ाई करी हो, अम्मा महतारी मर जाए तो क्या करी हो? रंबली, हैं? तुमने ठीक कहा, मुझे याद दिला दिया। लड़ाई ना आकाश, आज तो मैं जा रहा हूं, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना ये तेरे सर और मस्तक को, ये तेरे सर और तेरे मस्तक को अपने पैरों के तले न झुकाकर माफी मंगवाया तो मेरा ठाकुर रंजीत सिंह हमने बच्चा तुमसे नहीं कोनो बात कर, तुम लोग तो ठीक आदमी। और सुन रहे लौंडिया तो सुन ले, आज तेरे खातिर तेरी शकल और सूरत, तेरी मतवाली चाल, तेरे नोक डाल काजल आज हमारा लोगों को जान ले लेती। और तुम अगर दोबारा मिल गई इस रास्ते में टूटही पुलिया के सामने तो समझ लियो का हो। इधर आओ तो जबरदस्ती आओगे। अच्छा इधर आओ, इधर आओ। और क्या? तुम रंजीत सिंह के चमचा हो। चमचा वो तो अपनी रुआब में है क्योंकि वो जमींदार का इकलौता बिगड़ी बाप की बिगड़ी औलाद है, कुत्ता हराम खोर। चाहता तो इतने जूते मारता उसके। मारे कर रहा होती यार। अच्छा साला कुत्ता ही साला पिलवा। और सुनो, तुम्हें मैं एक शर्त पे माफ कर सकता हूँ। इस लड़की के सामने आकर के पैर पकड़ के माफी मांगो, वरना जो ठाकुर की गत होगी वही तुम्हारी होगी। यार यह शर्त तो बड़ी तगड़ी फंस गई। यह एक साली बेटी ही मेहरारू अब तय कह रहे मेरी जान कहाँ जा रही हो। एक बार तय कि हम का कहूनिया लिए। अब ये अगर यही कि हम गोड़न गिरे तो हमार बड़ी बेटी बात करी लौंडवा साइज समझ। भैया एक काम करो, ऐसा है आपकी इज्जत हमारी इज्जत बराबर है। बराबर मानत कि नहीं? लेकिन हम गलत काम नहीं करते। हाँ तो हम गलत काम नहीं करते तो हम कुछ कही थे आपसे। बोलो जल्दी। आप चाहे 14 दही हमका गिराए। हिंदी पढ़ा है? हिंदी अबे साले 14 बोल हिंदी सीधा सीधा बोल। कितना दही? नहीं हम कहीं बात ठीक है, 14 दही को भूल जा। अच्छा चलो, हम 14 बार इसी आप चाहे दोपहर भागी राय रहो, चाहे इनका चाहे इनका चाहे इनका। लेकिन लड़कियों के गोड़ा ना गिराओ। ये लड़की गोड़न गिर ले अब तो कहा हमारी जिंदगी बरकरार है। कोई बात ठीक नहीं होगी। अब ये भी बताना पड़ेगा। बिना बताए का कसत गोड़न गिर। बोलो है मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। चलो ठीक। हे भैया, हे मुन्ना, तुहार भैया कह के इनसे कह दियो ताई सकोरो
दिखा दो ना। अंधे हो गए हो और पैर खुले दिखाई दे रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे? इतने इतने दिखा दो। ओ कहाँ गिरेगा? यहाँ गिरेगा। कहाँ गिरेगा? एकदम तरे तरे गिरेगा। गिरेगा बताओ। पैर पैर कहाँ होते हैं? आराम खोर पैर किसे कहते हैं अभी नहीं पता। कितना कितना पढ़ा है? पैर तो यहाँ से है, वो था यहाँ से। कितना पढ़ा है तू पहले बता। आए हाँ कितना पढ़ा पढ़े है? तो बहुत है। कितना पढ़ा है? अब आप लमसम समझ लियो कि जैसे यहाँ खड़े हैं ना, यहाँ से वाह तक पढ़े। मतलब अच्छी स्कूल है, जवाब देगी। एक बीघे से पार हो गया कि पीछे है? नहीं, 1 बीघा के पार। तो फिर इसीलिए एक बार पैर पकड़ के यहाँ से निकल लो। और वह कहे परी जो उन कहो के सीधी सीधी खड़ी हुआ। अब तो गिर अब मुस्कियाए रही गए। अब तोहरे गोड़न गिरे जाए तो मुस्की मार रही कहे। ठीक है, मुस्कियाए लियो। आज तोहरो दिन चौड़े हैं और हमारा दिन तो वही माँ। चौड़े के बजाय आगे का कहा जा तो वही माँ है। सुन लियो। आए मेरी बहला, ये कौन भाषा है? घोड़न गिरे जाए थे जो उन कहो वहू कहे का तबहू मार खाई कहे। मेरी बहना बहला नहीं साले। हराम खोर, मैंने तुझे कहा ऐ मेरी बहना और तुम सालों कहा तो ऐ मेरी बहना, मानो मेरा कहना। ऐ मेरी बुलबुल। ये फारसी है। अबे इटली कब हो आया है? हाय मेरी जाड़े की समान। अब खड़ी हुओ, खड़ी एकाएक खड़ी हुओ। बराबर हमें पूरी खातारी की। आज के बाद कॉलेज में कोई भी लड़की के साथ अगर गलत काम किया तो बेटा यही गत होगा तुम्हारा। एक जो बैलनिया आवत वहू के साथ है। भैया क्या क्या तुमने कहा? भैया बब्बू, आज मैं क्या सुन रहा हूं? के का नाथ इंसान, तुमने मुझे भाई कहा? हाँ भैया। अगर तुमने मुझे भाई कहा है तो मैं तुम्हें धर्म और फर्ज की बहन मानता हूं। क्यों नहीं भैया? भैया
अगर आप लेकिन तुम तो जानती हो इस संसार में मेरा कोई नहीं है भैया और मैं इसी अनाथ आश्रम में रहता हूँ। आपके घर में कोई नहीं है। संसार में बचपन में माँ बाप खत्म हो गए थे। इन्हीं गांव वालों ने मिल करके मुझे पाल पोस के बड़ा किया है और इसी अनाथ आश्रम में इन लोगों ने हमको पढ़ाया लिखाया है। भैया आप मुझे बहन मानते हो तो हमारी बात मानोगे? अरे बहन एक बात नहीं, 1000 बात कहे वो भाई कैसा जो बहन की बात न माने। एक बार कह के तो देख। भैया आप हमारे साथ हमारे घर चलोगे? क्यों नहीं चलूंगा? भैया हमारे भी कोई भाई नहीं है, मैं अपने घर में अकेली हूँ और कौन है? और मेरे पिताजी। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं आपके साथ आपके घर चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है भैया चलिए, मैं अपने पिताजी से बोलकर तुम्हें वहाँ नौकरी भी दिलवा दूंगी। नौकरी के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं और फार्म भी डाल रखा है। अगर हमारी इस पढ़ाई पर प्रभु की अगर देन है तो एक दिन हमारी जरूर सुनी जाएगी। क्यों नहीं भैया? और आज से मुझे एक प्यारी सी बहन मिल गई है, इससे अच्छा मुझे और क्या चाहिए? क्यों नहीं भैया? इधर आओ। अब तू बराबरी की हो गई है। अब मैं एक चीज ये भी सोच भी रहा हूं, जानता भी हूं, और जब से मैं तुझे देखा है मैं अपनी बहन ही समझा है। ये बात नहीं थी। चलो अब हम चलते हैं। तुम्हारे लिए एक सपना है, उस सपने को पूरा किया जाएगा। हम तुम्हारे पिताजी से पहले मिलेंगे। चलिए भैया। कि मेरी बहना हो मेरे भैया, हो मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। हो मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा, तुझे दिल से कभी ना भुलाऊंगी। बहना मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। दिन रात देखूं बस एक सपना, कब तेरी बारात आएगी अगला, कब तेरी दिन रात देखूं बस एक सपना, कब तेरी बारात आएगी अगला, कब तेरी बारात। हीरे मोती तुझ पे लुटा के, हीरे मोती तुझ पे लुटा के, चांद तारों से डोली सजाएगा। ओ मेरी बहना, ये राखी की आज मेरा भैया निभाए। रामबली बेटी गंगा कॉलेज गई,
लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। जी, शाम होने वाली है, आओ बैठकर इंतजार करते हैं। पिताजी नमस्ते। पिताजी, आज मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। पिताजी, आप तो जानते हैं मैं अपने घर में अकेली बेटी हूँ, लेकिन आज से मेरे एक भाई भी हो गए हैं। हाँ भैया, हाँ पिताजी, ये भैया सामने खड़े हैं और इनका नाम आकाश है। क्यों मुझे तो झूठे सपने दिखा रही है? अरे तेरे सिवा संसार में मेरे और कौन है? और तू भाई बता रही, कहाँ है तेरा भाई? पिताजी, मैं भी मिलाती हूँ। दरवाजे खड़े हैं, भैया जी, बुला ले। भैया ये हमारे पिताजी। बेटी, कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? बाबूजी, मैं बचपन से अनाथ हूँ। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। गांव वालों ने पढ़ा लिखा कर अनाथ आश्रम में मैं रहता हूँ। गुरुजी की सेवा करता हूँ, वहीं रहता हूँ। क्या कहा? अनाथ आश्रम में रहते हो? गांव वालों की मदद से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई हो रही है? जी बाबूजी। संसार में तुम्हारे कोई नहीं है और तुम बेटी गंगा के साथ आई हो? हाँ, इन्होंने हमें भाई कह दिया, हम इन्हें अपनी बहन कह दिया। इन्होंने कहा चलिए अपने पिताजी से मिलाऊंगी और आज से तुम हमारे घर पे रहोगे। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा जितना भी है मैं अपने बाबूजी से कह के तुम्हारा भी दिलाऊंगा। जी भर के पढ़िए, यही रास्ते भरे में बतलाते हुए आए हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बाबूजी आकाश है। बेटे आकाश, तुम हमारी बेटी को धर्म की बहन मान चुके हो। बेटे, आज तक सिर्फ हमारी बेटी गंगा थी, लेकिन आज के बाद तुम ही हमारी हवेली में रहोगे। आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानूंगा। बेटे, आज के बाद तुम इसी हमारी हवेली में रहोगे और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई इसी हवेली से होगी। आज के बाद तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, तुम यहीं पर रहोगे और तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। बाबूजी, तो आपने करके बेटा मुझे है कहा। बाबूजी, आपने करके बेटा मुझे है कहा। फर्ज बेटे का जो है निभाएंगे हम, और जिस जगह पर गिरेगा पसीना ये, जिस जगह पर गिरेगा पसीना ये, खून अपना वहीं पर बहाएंगे हम। जिस जगह आपका पसीना जहां गिरेगा बाबूजी, मैं अपना खून वहीं पे बहा देंगे। आज तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हो गया। आज तक सिर्फ मैं बेटी का है प्यार पाया, लेकिन आज तुम्हें पाकर मुझे अपार खुशियां मिल गई। वाह भगवान,
आज तुमने हमारी डूबती हुई नाव को संभाल लिया। बेटे आकाश हमारी जिंदगी का सहारा बन गया। आज तक मैं सोचता रहा कि बेटी गंगा है, एक दिन डोली में बैठकर ससुराल चली जाएगी, तो फिर हमारी बुढ़ापी का सहारा कौन बनेगा। बेटे आज मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हुआ बेटे। और तुझे सूरज कहूं या चंदा, बोले बाबा, तुझे सूरज कहूं या चंदा, कि तुझे दीप कहूं या तारा, कि मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा नाम। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा नाम। बेटी गंगा, एक बात तो मैं तुमसे बताने को भूल गया गुड़िया। क्या बात है पिताजी? बेटी मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। पिताजी बगैर पूछे हमारा रिश्ता कहाँ पे पक्का किया है? बेटी इस सूरजगढ़ के जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह के बेटे रंजीत सिंह के साथ। पिताजी ये कैसी बातें कर रहे हो? पिताजी मैं भले मानती हूँ मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे आपकी बात मानना चाहिए, लेकिन पिताजी मैं ये शादी नहीं करूँगी। क्या ये शादी नहीं करेगी? अरे मैंने ठाकुर बलवंत सिंह को ये जुबान दे चुका हूँ और तू इस बात से मुकर रही है, शादी नहीं करेगी। नंबरदार होई कतवंते देख ली ते बिट्टी में हक करती तो हटाओ कैंसिल कर। रामबली एक छत्री की जुबान है और ठाकुर राय बहादुर सिंह जिसको जुबान देता है उस जुबान को मर्यादा को पालन करता है। ये बात तो है, लेकिन दहेज तो ज्यादा मांगे यही का समझो हटाओ। अरे रामबली गंगा के सिवा मेरे पास और कोई है नहीं, सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। किस्मत आपके बड़ी बुलंद है, लड़का पाए गए जितना दहेज वो कह दिया हो उतना भगवान करी है वापस आई। भैयों का तो बियाह करा जाए ना बिट्टी के बाद, क्यों नहीं? हाँ ऊपर वाले जहिका दिया छप्पर फाड़ के दे। पिताजी आप कुछ भी कर लो, लेकिन मैं वहाँ शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। बेटे आकाश इस हरामजादी को समझाओ, अगर इसने इनकार कर दिया तो मैं अपनी रियाया में कैसे मुंह दिखाऊंगा, ये तो अनर्थ हो जाएगा। चल लेकिन बाबूजी बहन जो कह रही है मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? तो बहन गंगा की शादी वहाँ ना करो, बहन गंगा की शादी बहन गंगा की शादी वहाँ ना करो, क्योंकि पूरा वो परिवार लालची बहुत। बहन गंगा वहाँ सुख से न रह पाएगी, वो बहुत ही बड़े हैं जमींदार हैं। बहन गंगा कभी सुख से
ना रह पाएगी, वो बहुत ही बड़े वो जमींदार है। बेटे आकाश, बहन की तरफ एक शब्द मैं भी यही चाहता हूँ। नहीं बेटे, मैंने बलवंत सिंह को जुबान दे चुका हूं और फिर ऊंचे खानदान में बेटी का रिश्ता तय किया है। अरे भले ही वो लोग पड़े हैं, लालची होंगे, लेकिन हमारी बेटी की किस्मत को देखो। अरे अच्छे ऊंचे घराने में जा रही है, अरे राज करेगी राज। भैया भैया तुम पगलाओ ना, बिट्टी का कवनी तना समझाओ। खचुला भर रुपया दी है, बिट्टी खाली हुआ घर पा चाय बनाई है, बाकी खेते मेड़े कतो दिखाई न चाहिए, घर से निकले न पाई। तुझे मालूम होना चाहिए, मैं ठीक है, पिताजी की बात है, हमारे बाबूजी ने वचन दिया है। ठीक है, आप चिंता ना करें। आज मैं चलता हूँ और अपनी बहन को समझाता हूँ। ठीक बेटे, और शादी के लिए राजी करता हूँ। ठीक ठीक। नंबरदार तुम ठीक करो, बड़कैन का मामला है, और अगर सूदन में हुआ तो अब तई कहा मान ले दुलार के कतवंते कर दे। जमाना ठीक है, ये छत्री की जुबान है। हाँ सही है। और छत्री अपनी जुबान से कभी नहीं मुकरती। नहीं कबो नहीं। आओ बारात की तैयारी की जाए। बाबूजी, क्या बात है बेटा? आपके मुंह से कभी हम गिरने नहीं देंगे। मैंने गंगा बहन के पैर पकड़ लिया दौड़ के। अरे शाबाश बेटे। मेरी बहन कह रही, मेरी बहन ने कहा कि भैया जो कहोगे मैं वही करूंगी, तो राजी हो गई। आप कितनी तारीख आप रखे थे? 28 तारीख को बारात है। यानी मतलब 2 दिन बचा। ओए, तैयारी करो, चलो इसी लगाए। बिल्कुल बहन राजी हो गई है। कोई कमी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल है बाबूजी, चलिए आइए।